देखिए इसी तरह अगर आपके पास लिखा हुआ है रेशो 1 डे इज टू 14 आवर्स, अब ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। क्यों? दोनों जो यूनिट है वो सेम होने चाहिए। अगर यूनिट में बात हो रही है तो देखिए 1 डे का क्या मतलब हुआ? 24 आवर्स, इसको भी आवर्स में करना होगा आपको, इज टू 14 आवर्स। अब आप रेशो निकाल सकते हैं। ये देखिए 24 आवर्स 14 आवर्स। अब देखिए किससे आप इसको कर सकते हैं। अगर इसे 2 से डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा आपके पास? 12, और इधर क्या आ जाएगा? इज टू 7। अब ये आगे हो सकता है? नहीं, आगे नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों एक टेबल में नहीं आते, तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई। इसी तरह दोनों में अगर दोनों रेशोज में, यानी एंटीसीडेंट, इधर वाला क्या कहलाता है? एंटीसीडेंट, और इधर वाला क्या कहलाता है? कॉन्सिक्वेंट। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट। और इस वाले को हम कहते हैं, जो इधर वाला राइट हैंड साइड पे होता है, उसे कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। कॉन्सिक्वेंट। तो कभी भी कॉन्सिक्वेंट एंटीसीडेंट नहीं बन सकता। अगर आप इस तरह कर देंगे तो गलत हो जाएगा। जो एंटीसीडेंट है वो एंटीसीडेंट रहेगा, जो कॉन्सिक्वेंट है कॉन्सिक्वेंट रहेगा। यानी इसमें 1 एंटीसीडेंट है और 14 कॉन्सिक्वेंट है। तो जब हम इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे होगा? ये इसको अगर मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखूं? ये तो मैंने सॉल्व करके दिखा दिया ना। लेकिन अगर मुझे इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना होता तो इसे कैसे लिखती? यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में ये जो एंटीसीडेंट होता है ये न्यूमरेटर बन जाता है, और जो कॉन्सिक्वेंट होता है वो डिनोमिनेटर बन जाता है। ऐसे लिखते हैं इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में। रेशोज को फ्रैक्शन की फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। सही है? अच्छा, अब हम करते हैं जो हमारी वर्ड प्रॉब्लम है उसको देखते हैं, उसे कैसे करेंगे। अब देखिए एक आदमी है, फर्ज करें यहां लिखा है मैन। अब क्वेश्चन है आपके पास और यहां लिखा है डेज। इन दो के दरमियान क्या है आपके पास? रेशोज है। सपोज आपके पास एक आदमी जो है, ठीक है, वो काम करता है 5 दिन में। सही है? एक आदमी 5 दिन में काम मुकम्मल करता है। तो अगर आदमी बढ़ा दिए जाएं, अगर आदमी बढ़ा दे तो आप बताइए दिन कितने लगेंगे? आप मुझे खुद बताइए कि एक आदमी किसी काम को 5 दिन में करता है, और अगर वही काम 2 आदमी करेंगे तो दिन कम हो जाएंगे ना, है ना? तो इसका मतलब है एक क्वांटिटी बढ़ाई तो दूसरी क्वांटिटी कम हो गई। तो ये कौन सा प्रोपोर्शन हुआ? ये हुआ इनवर्स प्रोपोर्शन। और इनवर्स प्रोपोर्शन में जब भी आप एरो लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं? अपोजिट लगाते हैं। अब यानी ये क्वेश्चन मार्क है, यानी अब दिन कितने लगेंगे। अब हमें ये मालूम करना है दिन कितने लगेंगे। पहले तो ये देखिए, ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, तो अगर मैं क्वेश्चन मार्क की जगह कोई लेटर लिख दूं तो शायद आपको मुश्किल हो, तो चले मैं क्वेश्चन मार्क ही रहने देती हूँ। आप इसे रेशो में लिखिए। कैसे लिखेंगे? ये देखिए, ये वाला रेशो है और ये आपका ये रेशो है, यानी इसको पहले लिखेंगे। देखिए मैंने एरो यहां से यहां लगाया ना, तो यानी 1:5। कैसे लिखूंगी? 1:5, यहां से यहां। और देखिए अब ये यहां से यहां लगाया, तो अब यहां से लिखूंगी मैं। ये दो रेशोज थे ना, तो यानी ये प्रोपोर्शन है ना? द रेशोज आर इन प्रोपोर्शन, क्योंकि 1 2 3 4 रेशोज हो गए। ये सिर्फ 2 रेशोज नहीं है, ये 4 हो गए। तो इसका मतलब है दे आर इन प्रोपोर्शन। तो इज इक्वल टू, अब देखिए अब यहां से करूंगी, यानी क्वेश्चन मार्क, ठीक है, इज टू 5। अगर हम क्वेश्चन मार्क की जगह में यहां लिख लूं, आप बताएं मैं क्या लिखूं यहां पे? सपोज मैं यहां पर लिख देती हूं, ये स्क्वायर लगा देती हूं। छोटी क्लासेस में हम करते थे ना, जब हमें कोई चीज नंबर पता नहीं होता था, जैसे सपोज हमने कहा 7 के अंदर क्या प्लस करें, क्या आपके पास आंसर आ जाए 10, तो आप इस तरह करते थे ना। तो अब यहाँ ये नंबर हमें नहीं पता ना, मैंने इसकी जगह स्क्वायर लिख लिया, ठीक है।
ये कर लिया। चलिए, तो यानी यहां हम डाल देंगे ये स्क्वायर, सही है। अब देखिए हमारे पास इस तरह इक्वेशन बन गई, ठीक है। अच्छा, अब अगर इसे आप फ्रैक्शन में लिखेंगे तो जल्दी से बताइए मैंने कैसे लिखना बताया। लेफ्ट हैंड साइड न्यूमरेटर बनेगा, राइट हैंड साइड डिनोमिनेटर बनेगा, ठीक है। इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड है ना, क्या बनेगा, ये न्यूमरेटर बनेगा और राइट हैंड साइड डिनोमिनेटर बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्या कहते हैं इसे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। देखिए ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर लिखा जाएगा और ये इसके साथ, कैसे लिखूंगी, देखिए 5 को मल्टीप्लाई करूंगी मैं, ये जो स्क्वायर बना हुआ है इससे ऐसे लिख दूंगी, इज इक्वल टू, अब इसको इससे कर दूंगी तो यानी 1 मल्टीप्लाई 5, तो ये लीनियर फॉर्म आ गई हमारे पास, यानी ये जो अपॉन था फ्रैक्शन खत्म हो गया, अब ऐसे आ गया। आ गई बात समझ में। अच्छा, आप देखिए अब कैसे आगे करूंगी। अब यहां आप देखें तो 5 इससे क्या हो रहा है, यहां कोई निशान नहीं ना बीच में, तो इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास रूल होता है कि ये इज इक्वल टू है ना, तो अगर यहां मल्टीप्लाई हो रहा है हम इधर लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, यानी यहां ये अकेला रह जाएगा आपका, ठीक है। इज इक्वल टू, आप 5 को यहां ले जाइए, 1 मल्टीप्लाई 5, ये तो पहले से मौजूद था ना, तो जब यहां ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहां के डिवाइड हो जाएगा। अब आप देखें 5 1 टाइम इज 5, 5 1 टाइम इज 5, आंसर क्या आ गया 1। तो यानी ये जो स्क्वायर है इसमें क्या आ जाएगा 1, यानी 1, यानी अगर आदमी 5 हो जाएंगे तो एक दिन में काम खत्म हो जाएगा। कुछ आई बात समझ में। चलिए एक और करके देखते हैं, पिक्चर्स और आवर्स। क्लास 5 आपकी ये प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम है, इसके अंदर सबसे पहली है सुल्तान कैन कलर 4 पिक्चर्स इन 6 आवर्स। पिक्चर्स और आवर्स, इनका रिलेशनशिप है आपस में, इनका रेशो है। हाउ मेनी पिक्चर्स कैन यू कलर इन 15 आवर्स। अब देखिए 5 आवर्स, 6 आवर्स में 4 पिक्चर्स वो कलर करता है, इसका रेशो है, ठीक है। अगर उसके पास 15 आवर्स है, 15 आवर्स है, तो अब बताइए वो कितनी पिक्चर्स जो है वो कलर करेगा। अब अगर मैं इस स्क्वायर की जगह, जरा मुश्किल हो रही है, अगर इस स्क्वायर की जगह मैं x लिख लूं तो आपको बात समझ में आ रही है ना। x का मतलब है हमें पता ही नहीं है इसकी वैल्यू, ठीक है, x लिख लिया मैंने, नंबर नहीं पता ना, मैंने नंबर की जगह x लिख लिया, सही है। अब हमें ये नंबर निकालना है कि इसका रेशो क्या होगा, ठीक है। अब देखिए पिक्चर्स 4 हैं, दिन घंटे कितने लग रहे हैं 6 लग रहे हैं। अगर घंटे बढ़ जाएंगे, अगर आवर्स बढ़ जाएंगे तो पिक्चर्स भी क्या होंगी, बढ़ जाएंगी, यानी कि ज्यादा घंटे मिल जाएंगे तो ज्यादा पिक्चर कलर हो जाएंगी। तो कौन सा रेशो हुआ, ये हुआ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। कौन सा हुआ, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब जल्दी से इसकी जो है एक्सप्रेशन बनाइए, कैसे बनेगी देखिए, नीचे से ऊपर की तरफ मैंने किया है ना, यानी x इज टू 4 और ये किस में चला जाएगा, इज इक्वल टू, और फिर क्या होगा 15। अब देखिए ये यहां आ रहा है ना, इसकी डायरेक्शन, एरो की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, यानी कि यहां से स्टार्ट होगा 15 इज टू 6। अब इसे अपॉन में कैसे लिखेंगे, x इज टू, पता है ना लेफ्ट हैंड साइड न्यूमरेटर बनता है और ये डिनोमिनेटर बनता है, 4 इज इक्वल टू 15 इज टू 6, तो क्या हो जाएगा, वो वाला डिनोमिनेटर बन जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। कैसे, देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है अब आपका अपॉन खत्म हो जाएगा, फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा, एक बिल्कुल सीधी लाइन में आ जाएगा। अब देखिए x किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 से, x मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 4 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 15 से, 15 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 15 या 15 मल्टीप्लाई 4, बात एक ही है ना। अब आप यहां देखें x की वैल्यू तो आपको पता ही नहीं है ना, तो
तो 6x से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अभी मैंने पहले बताया था अगर इज इक्वल टू की एक साइड पर कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो उसकी दूसरी साइड क्या हो जाता है, वो दूसरी साइड डिवाइड हो जाता है। यानी ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 6। आप देखिए आप आराम से कर सकते हैं, 2 टाइम 4 और 2 3 टाइम 6, 3 1 टाइम 3, 3 5 टाइम 15 और 5 2 टाइम 10। यानी x क्या आ गया, 10 आ गया। x क्या आ गया, 10 आ गया। यानी अगर 6 आवर में उसने 4 पिक्चर्स कलर की हैं तो 15 आवर्स में कितनी करेगा वो, 10 करेगा। आया करना। अब एक और, ये तो आपका था डायरेक्ट प्रोपोर्शन है ना, एक क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं तो दूसरी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब एक और करके देखते हैं। A garrison of 25 soldiers has enough food for a week. एक हफ्ते के लिए उनके पास सोल्जर्स जो थे, उनका पूरे ट्रूप के पास एक हफ्ते के लिए खाना था, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल द फूड लास्ट फॉर 14 सोल्जर्स। अब देखिए आप क्या कौन कौन सी दो क्वांटिटीज हैं यहाँ पे, सोल्जर है एक तो, सोल्जर्स, और दूसरा क्या है, और डेज, ये रेशो है। अब देखिए सोल्जर 25 थे तो फूड कितने दिन का था, फॉर 1 वीक 7 डेज का था, ठीक है। अच्छा अब सोल्जर क्या हो गए, कम हो गए, तो दिन क्या होंगे, कुछ सोल्जर चले गए होंगे लेकिन सोल्जर्स क्या हो गए, कम हो गए। तो अब ज्यादा दिन के लिए हो जाएगा ना। अगर कोई भी चीज मेरे पास सपोज रखी हुई थी और मैं कहीं पिकनिक वगैरह पे गई और वो मेरे 2 दिन की खुराक थी मेरी अकेली के लिए, ठीक है, 2 दिन की थी। लेकिन अगर फर्ज करें मेरे साथ मेरी बहन भी अचानक खड़ी हो गई चलने के लिए, अब वो जो मेरे मुनासिब थी तो अब वो 2 दिन में तो 2 दिन तो नहीं चलेगी ना, क्योंकि अब एक का इजाफा हो गया। तो अब क्या होगा, वो फूड जो होगा वो कितने दिन का होगा, अब वो 1 दिन में ही खत्म हो जाएगा। यानी एक क्वांटिटी बढ़ी, ठीक है, तो दूसरी क्या हो गई, कम पड़ गई। तो इसी तरह अब जब सोल्जर कम हो गए तो फूड ज्यादा दिन चल जाएगा ना। तो यानी सपोज हमें ये मालूम नहीं है, हम x डेज कर लेते हैं, सही है, कितने दिन चलेगा। अब देखिए कौन सा प्रोपोर्शन है ये इनवर्स है। यानी एक क्वांटिटी कम हुई तो दूसरी क्वांटिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो ये एरो बस आपने सही देख के लगाने हैं। पहले तो ये जज करना है कि क्वांटिटी क्या है, कि बढ़ेगी कि दोनों क्वांटिटी का अगर एक को बढ़ाएंगे तो दूसरी पे बढ़ेगी या दूसरी घटेगी। अगर एक क्वांटिटी को बढ़ाएंगे और दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज होगी तो इसका मतलब है वो इनवर्स प्रोपोर्शन है। और अगर एक क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं उसके साथ दूसरी भी बढ़ रही है, जैसे अभी हमने पिक्चर वाले में देखा था, तो वो कौन सा प्रोपोर्शन है, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो इनवर्स प्रोपोर्शन में जो एरो लगते हैं वो अपोजिट लगते हैं। सारा काम एरो लगाने का है। अगर आपने ये गलत लगाए तो क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा फिर आपका, ठीक है। अब इसमें जब हमने लगा दिया तो अब लिखना शुरू कीजिए। यहां से लिखते हैं ना 25:14 इज इक्वल टू, अब क्या लिखेंगे, x:7। अब इसे अपॉन में कैसे लिखेंगे, 25 एंटीसीडेंट होगा, कंसीक्वेंट क्या होगा 14, एंटीसीडेंट जो होगा वो क्या होगा न्यूमरेटर और कॉन्सिक्वेंट क्या होगा डिनोमिनेटर। इसी तरह एंटीसीडेंट जो होगा वो क्या होगा न्यूमरेटर और कॉन्सिक्वेंट क्या होगा डिनोमिनेटर। आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्यों कर रहे हैं हम, तो हमें लीनियर एक्सप्रेशन मिल जाएगी, ठीक है, एक सीधी लाइन में फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा। आप देखिए क्या करेंगे, x की वैल्यू मालूम करनी है ना, तो पहले हम x लिख लेते हैं। 14 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। अब 14 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, और ये होगा 25 मल्टीप्लाई 7। अब कैंसिल कर दीजिए, 7 1 टाइम 7, 7 2 टाइम 14। तो क्या आंसर आ गया आपका, 25 को 2 से डिवाइड कीजिए, 25 को 2 से डिवाइड करें तो ये हो गया
यानी ये आपके पास आंसर आ गया 12.5 डेज। यानी अगर लोग कम हो गए तो अब खाना ज्यादा दिन चलेगा। सही है। अब ये मैंने बीच में जो है 2, 3, 4 ये आपको पेज नंबर 121 में 2, 3, 4 मैंने करके नहीं बताए, अब ये आपने खुद करना है। लेकिन मैं क्वांटिटीज बता देती हूँ क्या क्या होगी। देखें नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, लतीफ रैन 10 किलोमीटर इन 2 आवर्स। 2 घंटे में वो उसने 10 किलोमीटर का फासला तय किया। सही है। तो अब इसमें हेडिंग क्या बनेगी? डिस्टेंस और आवर। क्या बनेगा? डिस्टेंस और आवर। ठीक है, डिस्टेंस और आवर। अच्छा आगे देखिए, 8 पैकेट्स ऑफ कैंडी कॉस्ट ₹340। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 15 पैकेट्स ऑफ कैंडी? अब यहां क्या बनेगा? पैकेट्स कॉस्ट, पैकेट्स कॉस्ट। अब नीचे क्या लिखेंगे? 8 और उधर क्या आएगा? 340। अब फिर उससे नीचे क्या आएगा? 15 और उधर क्या आएगा? अब आपको जिसकी वैल्यू नहीं पता वहां क्या लिख लेंगे? x। उसके बाद 4 है, 2 कारपेंटर्स कैन मेक अ कबर्ड इन 5 डेज। 2 कारपेंटर हैं, वो 5 दिन में क्या बना देते हैं? 5 दिन में कबर्ड बना देते हैं। हाउ लॉन्ग विल 6 कारपेंटर्स? अब देखिए कारपेंटर बढ़ गए तो दिन कम हो जाएंगे ना, कम दिनों में काम हो जाएगा। कबर्ड तो एक ही है ना। अब यहां किसके बिटवीन होगा रेशो? कारपेंटर्स और डेज। किसका होगा? कारपेंटर्स और डेज। अब ये आपने पूरी एक्सरसाइज करनी है 6B। ठीक है। अस्सलामु अलैकुम।